आइए ये भी आपको बताता हूं। चंद्रयान 3 का सफर शुरू हुआ था 14 जुलाई को, जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 ने लिफ्ट ऑफ किया। LVM-3 का लिफ्ट ऑफ मास 642 टन और ऊंचाई 43.5 मीटर्स, यानी लगभग एक 14 मंजिल की बिल्डिंग। क्या यही वो रॉकेट है जो चंद्रमा पर पहुंचेगा? नो, ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर पहुंचेगा सिर्फ चंद्रयान 3, जो कि यहाँ LVM-3 के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। यही ऑर्बिट तक ले गए। LVM-3 रॉकेट को यह ताकत देने के लिए इसमें 3 इंजन लगाए गए हैं, जो अलग अलग स्टेजेस पर काम करते हैं। हर स्टेज में रॉकेट को एक तय दूरी पर पहुंचाकर वो इंजन रॉकेट से अलग हो गए। LVM-3 में पहला स्टेज है सॉलिड स्टेज, यानी कि जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। फिर आता है लिक्विड स्टेज और लास्ट एंड फाइनल होता है क्रायोजेनिक स्टेज। अब आप सोचेंगे पहले दो तो समझ आ गए, ये तीसरा क्रायोजेनिक स्टेज क्या होता है? मैं बताता हूं। -180 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन गैस भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हीं लिक्विड गैसेस को प्रोपेलेंट की तौर पर यूज करता है क्रायोजेनिक इंजन, जो सॉलिड या लिक्विड फ्यूल वाले इंजन्स के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होता है। चंद्रयान 3 मिशन के क्रायोजेनिक इंजन ने लगभग 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जनरेट की। इसी फाइनल स्टेज ने चंद्रयान को ऑर्बिट में इंसर्ट किया, तो अंत में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 ही ऑर्बिट में पहुंचा और इस प्रक्रिया में कुल 16 मिनट का समय लगा। 16 मिनट, दैट्स ऑल। बता रहे थे कि अब जो ये आखिरी ऑर्बिट था और अब इस ऑर्बिट में इसको डायरेक्ट कर दिया गया है कि अब लैंडिंग शुरू कर दो। जी हाँ। अब 5:45 हो चुके हैं, जो लैंडिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है। सो नाउ वी वोंट हैव एनी न्यूज। अभी हमें पता नहीं चलेगा ये जो 18 मिनट्स ऑफ टेरर है। अब देखिए स्क्रीन पर जो हम लोग देख रहे हैं, यही जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था चंद्रयान 2 में भी, ये दिखाएगा कि किस प्रकार से वो नीचे आ रहा है, जो उसका डिसेंट रेट है। ओके, कुछ वहां से भी हमें ऑडियो मिल रहा है। 713 दिस साइड। जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज दैट्स रफ ब्रेकिंग। फर्स्ट स्टेज रफ ब्रेकिंग हो रही है। रफ ब्रेकिंग, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द स्पीड टू 1/4। सो आई एम एब्सोल्युटली काउंटिंग ऑन दिस स्टेज। Will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. Right. So this is just the beginning. अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। जी, यही तो आई थिंक ये ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज था रफ ब्रेकिंग, वो पिछली बार भी हुआ था, इसलिए उसका नाम रफ रखा हुआ है कि ज्यादा एफर्ट ना लगाएं, तो ये तो हो गया। जोर से ब्रेक मारते हैं ना, 1/4 स्पीड घटानी है, बहुत तेज से ब्रेक मार रहे हैं और बहुत तेज चल रहा था। ये थोड़ा क्लमजी काम है। अब प्रिसीजन वाला इसमें, हाँ, सॉरी, आई थिंक we've got some fresh visuals coming from ISRO. Let's have a quick look. Yes, the mission operations team is analyzing the data. Correct. We have started. This We is the point can of no return. all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. That's good. जी आरुषि। Good.
इन्होंने नॉमिनल बोला कि फिनोमिनल? नॉमिनल इज फाइन इन साइंस। नॉमिनल ठीक है, नॉमिनल इन साइंस इज फिनोमिनल। यस, नॉमिनल ही चाहिए। जो एम किया है वो मिल रहा है। अभी तक सारे पैरामीटर इज ऑल ग्रीन, ऑल गो, नो प्रॉब्लम। बट वी आर राइट एट द बिगिनिंग, ये शुरुआती है अभी। तो दिस इज एज शी सेड दैट इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स इज द हाइट, सो इट इज जस्ट द बिगिनिंग। वी हैव टू रिड्यूस टू 7.5 किलोमीटर्स नाउ। दैट इज टिल द टाइम विल अप्लाई द रफ ब्रेकिंग। तब तक रफ ब्रेकिंग चलती रहेगी। तो आपने अभी एक कहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है, तो ये आर और पार, आर या पार वाला आ चुका है। देयर इज नो टर्निंग बैक फ्रॉम हियर। एक लेट्स लिसन इन अगेन फ्रॉम इसरो। Velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. So you can see the velocity there. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। गुड ओपनिंग। ओके, तो ये seen on the screen. Started at 31 kilometers, we now at 27 kilometers, and we had to cover 750 kilometers, and we have already covered about 500. बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद, तो अभी जो आप कह रहे थे कि जो रफ ब्रेकिंग फेज है, एक बार फिर से बता दें लोगों को, इट्स बेसिकली 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाने के लिए, विच इज अ वेरी ड्रास्टिक। मतलब हम 100 से अगर 100 पे जा रही है गाड़ी और 100 से अगर आप 10 पे लाएं तो आप देखिए क्या झटका लगता है। और यहाँ पर रोड तो है नहीं कि आप ब्रेक मार देंगे। आपको इंजन्स का इस्तेमाल करके ये ब्रेकिंग करनी होती है और प्रिसाइसली करनी होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वर्टिकल डिसेंट कैसी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 750 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अगर 2-4 किलोमीटर आगे पहुंच गया तो वो क्रेटर्स वाली जगह पहुंच जाएगा, इसलिए दोनों चीजों का ध्यान देना है हमें। Okay. तो पहले ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे करके लैंड करेगा। तो ऐसे जाएगा 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली। ओके, और उस वक्त हाइट क्या होगी? शुरू में 30 और एंड में ऑफ कोर्स 0। या एंड में 0, ऑफ कोर्स एंड में बिल्कुल 0 और सॉफ्ट 0। एंड और टाइम जो है वो 6:04 का है, अभी 5:52 है। मेरी स्टूडियो की घड़ी 12 मिनट बता रही है, चिल्ला के तो 12 मिनट बाकी हैं। पर ये अभी जो 12 मिनट हैं, जो is this what we call the time of terror? But anyway, I'll come back to you. Let's go to ISRO and see what the update is. The downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. Altitude hold phase is where? Chipin? Absolutely. Altitude hold phase जो हमने सुना यहाँ पे, उसके बारे में बताइए।
ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज इज द टेरर ऑफ टेरर। मतलब जो जहां पर डबल टेरर है वो, क्योंकि चंद्रयान 2 यहीं पे कहीं गड़बड़ हुआ था। ओके तो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो यहीं पे कहीं उसको मिक्स्ड सिग्नल्स मिल गए और उसकी वजह से वो सेफली लैंड नहीं कर पाया, सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया, हार्ड लैंड नहीं किया, क्रैश नहीं किया, हार्ड लैंड किया। तो अभी जो ऑल्टीट्यूड फेज आने वाला है अगले कुछ मिनटों में, वो बहुत ही क्रूशल होने वाला है और हम बहुत तेजी से अप्रोच कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि 16 किलोमीटर के आसपास की हाइट आ चुकी है, तेजी से गिर रहा है, स्पीड भी गिर रही है, एवरीथिंग इज नॉर्मल सो फार, इट्स ब्यूटीफुल, इवन दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट आई टेल यू। एंड नाउ एज इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले 4-5 मिनट में हम ऑल्टीट्यूड होल्ड पर आ जाएंगे, 6 बजे के करीब हम ऑल्टीट्यूड होल्ड पर होंगे। वो जो फेज है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वहां पर हम चंद्रयान 2 की लर्निंग को कितना अच्छा लगा पाए, वो वहीं प्रूव होने वाला है। ओके, क्योंकि इसमें भी मैंने पढ़ा था कि वहां की जो लर्निंग्स थी उस टाइम की, एक ऐसा था कि पूरा आप सर्किट घूमेंगे तब वो करेक्ट करेगा जो मिस्टेक्स कैच करी हैं, और जब तक वो सर्किट घूम के आया तब तक बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी। चंद्रयान 2 के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे पास एग्जिस्टिंग फोटोज नहीं थी, बहुत ही रियल टाइम डिसीजन लेने वाली बात थी। इट वाज लाइक सेइंग कि आपको एग्जाम देना है और बुक अभी पढ़ पढ़ करके एग्जाम देते जाना है, अभी याद करना है और तुरंत ही बताना है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज हमें कोई और डेटा ही नहीं था, कोई और गया नहीं था। चंद्रयान 3 के पास फायदा क्या है कि चंद्रयान 2 की जो लर्निंग है वो हमारे पास है। हमारे पास वो सारी इमेजेस हैं जहां पर हमें उसको लैंड करना है, इसलिए इस बार जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या नीचे एक्सपेक्ट करना है। और लैंडिंग एरिया भी बढ़ा दिया गया, जो पेरीमीटर है, जो दायरा है, वो भी 2.5 किलोमीटर कर दिया गया। 0.5 बाय 0.5 किलोमीटर था पहले, अब 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया गया। तो इससे क्या एडवांटेज होता है कि थोड़ा अगर ड्रिफ्ट तो होगा नहीं, वहां पे ड्रिफ्ट तो हो नहीं सकता, इंजन का ड्रिफ्ट हो सकता है ना। ओके, क्योंकि इंजन आप कितना प्रिसाइसली कंट्रोल कर पा रहे हैं तब भी कुछ ड्रिफ्ट हो सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है। एग्जैक्टली मान लीजिए मैं आपको बास्केटबॉल के खेल पे लेके चलूं और बोलूं कि जो बास्केट है वो इतनी बड़ी है और बॉल इतनी बड़ी है, थोड़ा बॉल को डालने में मुश्किल होगी। अगर बास्केट को मैं इतना बड़ा कर दूं और बॉल इतनी बड़ी रखूं तो आपको आसानी होगी। बिल्कुल, इट्स समथिंग लाइक दैट। चंद्रयान को हमने इस बार बास्केट बढ़ा दिया। या भाई, अभी तो हम बास्केट से 9 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हमारा विक्रम लैंडर, अभी तो विक्रम लैंडर है, राइट? अभी तो विक्रम लैंडर है, करीब अब 14 किलोमीटर के करीब दूर होगा। ओके, सो अभी आई कैन सी वी आर गेटिंग द फ्रेश, नहीं 9 पे आ चुका है, 9 पे आ गया। ओह फैंटास्टिक, 9 किलोमीटर्स, लेस देन 10 किलोमीटर्स टू गो नाउ। अभी हम ये देख सकते हैं कि ओके, 800 मीटर से 1000 मीटर्स के बीच में ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज आने वाला है। या वी आर आल्सो हियरिंग फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो अभी साउथ अफ्रीका में है, तो आई थिंक विल बी हियरिंग फ्रॉम हिम आल्सो रियली सून। जोहानिसबर्ग में है वो अभी, तो जैसे ही उनका संदेशा आता है हम विल टेक हिम लाइव। अभी इसरो सेंटर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, लेट्स हैव अ लिसन। Performing nominally. It's all nominal. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. 750। ओके, श्रीजन प्लीज। सो देखिए यहीं पे प्रिसिशंस होते हैं। 750 की हम बात कर रहे थे, 831 ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। Okay. So कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते रहते हैं Yeah. लाइफ में, ये दिस हैपेंस इन स्पेस। Yeah. अब हमने देखा हार्ड ब्रेकिंग हुई, हार्ड ब्रेकिंग बहुत तेजी से ब्रेक करके 1/4 स्पीड पे लाया, उसके बाद सॉफ्ट ब्रेकिंग चालू है अभी। और सॉफ्ट ब्रेकिंग तब तक चालू रहेगी जब तक वो जो आप हाइट का मीटर देख रहे हैं वो 800 मीटर्स तक नहीं आ जाता। 800 से 1000 मीटर्स यानी 1 किलोमीटर की हाइट पे आएगा, तब सॉफ्ट ब्रेकिंग बंद होगी और होवरिंग चालू होगी। और यहां ये सबसे क्रूशियल फेज है, क्योंकि तब सेंसर्स ऑन हो जाएंगे और वो सेंसर्स बताएंगे हमारे विक्रम लैंडर को कि कहां लैंड करना है और क्या तुम सही जगह हो, अगर नहीं हो तो कहां जा करके लैंड करना है। क्योंकि आप देखेंगे वहां पे, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले, मून पर वहां पर पहाड़ भी हैं, क्रेटर भी हैं। तालियां बज रही हैं वहां पे। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है, सॉफ्ट ब्रेकिंग खत्म हो गई है। ओके, ब्रेकिंग, जो फाइन ब्रेकिंग फेज है, फाइन ब्रेकिंग है। वी आर हियरिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लाइव फ्रॉम जोहानिसबर्ग। आई एम आल्सो गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दिस नाउ। आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase.
जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। हम होगा हॉवरिंग कर रहे हैं। हम 800 मीटर्स पे हम हॉवरिंग कर रहे हैं और इस समय सेंसर्स ढूंढ रहे हैं कि कहां लैंड करना है। या सो दे फाइंडिंग द आइडियल स्पॉट, क्योंकि वहां पे क्रेटर हैं, पहाड़ हैं, जो मिट्टी भी है वो बहुत पतली पाउडर टाइप है, तो वो सेंसर अब देख रहे हैं कि कौन सा क्लियर एरिया जहां पे हम लैंड करें और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 मिनट है। 82 सेकंड सर, काउंटडाउन शुरू हो गया। 82 आई जस्ट हर्ड 82 करेक्ट। 82 हाँ, होने वाला है, नहीं हुआ जी। ओके, अभी नहीं हुआ, बट यही कुछ 2-4 मिनट हैं और सबसे क्रूशियल फेज है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे वो इस समय वर्टिकल है और बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है, वो होवर कर रहा है। सेंसर्स ढूंढ रहे हैं नीचे की कौन सी जगह पे इसको लैंड करना है। ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो देयर। इसके दौरान लगभग बस कुछ सेकंडों की बात है। हमने हार्ड ब्रेकिंग कर ली, हमने फाइन ब्रेकिंग कर ली, हमने होवरिंग कर ली और अब हम लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आइए इसरो चलते हैं। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. वर्टिकल जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। We are almost there. बहुत टेंस मोमेंट्स हैं ये, आखिरी के कुछ पल हैं। चंद्रयान 3 is about to create history. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. 50 मीटर, हाँ, 50 मीटर तालियों बचे के गड़गड़ाहट को लेकिन सुन स्पीड सकते हैं, एकदम जो परफेक्ट कि है, एकदम सेकंड soft है, हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद होगा। हो रहा है भाई, हो रहा है। द्वारा की जा रही होने वाला है। 150 पे अभी भी होवर 150। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें 140 में आ तो गया है। एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। 135 मीटर। This is really good. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. Okay. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। 65 meters. Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. Okay, approaching the moon surface. धीरे-धीरे पहुंचने ही वाले हैं. History is about to get created. Can India be the first country to soft land the south pole of the moon? कम आ चुके हैं। Less than 50 meters. 37. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, 20. who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. मतलब ये तो 6 या 7 स्टोरी बिल्डिंग पे पहुंच गई है। हाँ, 10 मीटर पर है आप ऑलमोस्ट। 10 मीटर तो 2 स्टोरी, 4 स्टोरी। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। We have landed. Yes, That's it. we've landed. History has been made. People are History has. We did it. all wait to hear from History the has Secretary been Department made. of Chandrayaan Space 3 and has Chairman landed ISRO, safely on the Shri south S. pole Somnath. of the moon.
This is a historic day, लैंडर मॉड्यूल not पूरी just for तरह से India but the safely world. और softly Congratulations चंद्रमा की इसरो सतह के पे land सारे हो चुका है। साइंटिस्ट को ये जिन्होंने हम लोगों के आज लिए भारत का बहुत ही झंडा जो है वो गर्व की ऊंचा बात लहराया है। है। में एक कहावत हमारी है जो कि चंदा मामा chests हैं दूर filled थे, with लेकिन pride, मामा they're के really घर just में bursting right चंदा now. मामा As you can एक see, celebration का माहौल है वहाँ इसरो में, और क्यों ना हो, क्योंकि आज जो किया है इनके साइंटिस्ट ने, इसरो के सारे साइंटिस्ट ने, is historic. Let's go to ISRO. What a day. So, wow.